फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है 2000 जो है आपके 24 में, उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको जो है यहाँ पे वही करने वाले हैं हम लोग। जो कि देखिए आपका जो एग्जाम हो रहा है वो 30 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। और जो है आपके 18 अक्टूबर तक के प्रश्न आपके जिस तरह के पूछे गए हैं, क्योंकि 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आपका पेपर था। इसके बाद से जो है आपके 19 और 20 का छुट्टी है, उसके बाद से 21, 22, 23 इसके आगे जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये रामबाण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसी के लेवल के, उसी जो है चैप्टर से, उसी तरह के जो है प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। बहुत ही आप लोगों को यूजफुल होने वाला है। और यहाँ से मेरा मानना है कि आपके जो एग्जाम में सीधा 10 प्लस क्वेश्चनों को जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है आप लोगों को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं और आगे आने वाले जो है आप लोगों के शिफ्टों में पेपर होने वाला है दिनों में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है सुबह और शाम जो है 6 बजे, ठीक है, 6 AM पे और 6 PM पे जो क्लास चलता है वो समझ लीजिए बहुत ही यूजफुल होता है। जो भी आप पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास जो है रामबाण साबित होता है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को जो है कंप्लीट करेंगे, फिर जो है आपके 30 ठो जीके के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। पहले 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 45 ठो प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखना है। और देखिए पहले प्रश्न का क्या जो है महत्व है, क्या जो है आपका कहने का तात्पर्य, फर्नीचर, सोफा और जो है टेबल्स में जो है आपके वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए वेन डायग्राम से प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपके भी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न तो पूछा जाएगा। और देखिए जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे मैंने 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। क्या 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि वो जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए देखिए इसको क्या करेंगे। देखिए ये मान लीजिए हो गया फर्नीचर, और देखिए फर्नीचर जो होता है उसमें सोफा भी बनता है, टेबल्स भी बनते हैं। तो इस तरह से आपके वेन डायग्राम हो जाएंगे, ठीक है। टेबल्स हो गया आपके जो है आपके क्या हो जाएंगे, आपके कुर्सी हो जाएंगे, आपके जो है चौकी हो जाएंगे, आपके जो है बेडशीट हो जाएंगे। ये जो है आप लोग को क्या होता है, सभी फर्नीचर के सामान है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सोफा भी आएगा और जो है टेबल्स भी आएगा। किसके अंदर आएगा, तो ये जो है फर्नीचर के अंदर, ये फर्नीचर के वस्तु होती हैं। तो इस तरह से आपको किस ऑप्शन में दिख रहा था चित्र, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर था। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको इसी तरह के मिलेगा, थोड़ा सा हट के रहेगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिएगा कह रहा है कि समाज, दोस्त और दुश्मन, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखते हैं कि कौन कौन दोस्त जो है इसको बना देता है। ये टेस्ट के तौर पे प्रश्नों को लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो मेरा मानना है कि आप लोग वहां पे 100% सॉल्व करके आएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न आप लोग बना रहे हैं तो दूसरा का ए बता दीजिए, या दूसरा का मान लीजिए बी हो रहा है तो इस तरह से बी लिख दीजिए। आपका जो है मनोबल बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो है मनोबल जो है हाई रहेगा कि हाँ हम बना रहे हैं तो सही प्रश्न को सॉल्व हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे समाज में क्या होते हैं, आपके समाज में दोस्त भी होते हैं, समाज में दुश्मन भी होते हैं कि नहीं। समाज में जो व्यक्ति हैं वो कोई आपका दोस्त है, कोई दुश्मन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके समाज, और समाज में आपके ये हो जाएंगे दोस्त, और ये हो जाएंगे आपके दुश्मन। क्योंकि जो आपका समाज है उसमें दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, हर जो है प्रकार के लोग आपसे जो है संबंधित है। तो वो जो है आप लोगों को इस तरह से वेन डायग्राम बनाना था। तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में इसका उत्तर दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको इस तरह के प्रश्न सॉल्व करना है तो आप लोग डेली क्लास से जुड़िए। डेली ये जो है क्लास आपको मिलेगा शाम को 6 बजे, सुबह को 6 बजे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन जाता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। कार्य दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है ज्ञात करना। भिन्न समझते हैं मतलब अल्टर, अलग इसमें कौन दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा अल्टर बताइए, इसमें भिन्न कौन है? भिन्न जो है आप लोग इसमें चुन के बताइए। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देता है यहाँ पे। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 8। अगर हम 8 से यहाँ पे 34 का संबंध देखेंगे तो 8 में 4 से गुणा करते हैं, प्लस का 2 जोड़ देते हैं। 8 चौका 32 और 2 कितना लिखा है? 34, ठीक है। 4 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है। 7 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 और 2 30। उसके बाद से वही काम करेंगे। 5 में जो है हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, 5 चौका हो जाएगा 20 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। फिर वही काम करेंगे, 6 में 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 6 चौका 24, 2 26। अब देखिएगा यहाँ पे 26, 30 और 34 ये तो सही आया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 24 आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो ये 22 हो रहा है। मतलब आप लोगों को अल्टर कहाँ पे मिल गया? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पे सीधा सीधी गलती आपको नजर आ जाएगी, यदि आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश किए होंगे तो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझा सकूं आप लोगों को। देखिए अब आपके ऊपर है आप कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उस तरह के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी भी आपके पास मेरा मानना है कि 2 दिनों का समय बचा हुआ है, कल केवल 1 दिनों का, कल बचा हुआ है और परसों तो आपका एग्जाम है। तो अभी भी आपके पास मतलब कि अगर हम चाहेंगे तो कल संडे है तो कल जो है आपकी 4 क्लास हमारा अजय होगा। सुबह में 5 AM पे मैं एक क्लास लूंगा, उसके बाद से आप लोगों का एक जो है क्लास चलेगा 10 AM पे, उसके बाद से एक क्लास चलेगा 3 AM पे और एक क्लास चलेगा अंतिम 6 AM पे। तो ये कल का जो है शेड्यूल रहेगा, क्योंकि कल सुपर संडे है तो संडे में आपके लिए बहुत ही बड़ा धमाका होगा। तो जिनका भी पेपर कल के आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए ये चारों क्लास रामबाण होगा। तो मेरा मानना है कि कल का जो है दिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कल संडे है तो आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है। अगर कल आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों का रिजल्ट कल भी बन सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को चारों जो है क्लास कल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, करेक्ट दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। भिन्न यहाँ पे बता दीजिए कि भिन्न कौन है। यहाँ पे देखिए लिखा है 1726, 2197, 1331 और जो है 2744। अगर आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा भिन्न के माध्यम से चलिएगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 11 का क्यूब है। अगर यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा कि ये 14 का क्यूब होता है, ये तो दोनों क्यूब हो गया। अगर इसको देखिएगा तो ये कहिएगा ये 13 का क्यूब है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है 17 से 26 ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है, ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। मतलब तो भिन्न तो हमको पता चल गया कि भाई साहब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है छठा प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या जो वाट का स्थान दिया गया है यहीं पे वैल्यू आप लोगों को बैठा देना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, ठीक है। वाट के स्थान पे वैल्यू क्या आने वाले है ये बताइए। अगर आप देखिएगा कि इसको पंक्ति वाइज बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। पंक्ति वाइज देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि 20 ठो कम कर दिया है, फिर यहाँ पे 20 ठो कम कर दिया मतलब माइनस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 10 ठो माइनस किया है, यहाँ पे 10 ठो माइनस किया है, तो कोई लॉजिक हमको समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा जी दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इसको पंक्ति वाइज न जो है सॉल्व करके इसके स्तंभ वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे अधिक है, तो 150 हम कैसे लाएंगे यहाँ पे 90 और 40 से, ये हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 90 में से मैं 40 को माइनस करता हूँ, कितना बचेगा हमारे पास 50। यहाँ पे 90 में से 40 माइनस करने पर 50 हो गया, और 50 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 50 दिया 150। यानी कि आप लोगों को करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसको क्या करना है 3 से गुणा। तो देखिए 100 हो जाएगा,
100 में से क्या करेंगे हम लोग, 60 को माइनस करेंगे, हो जाएगा आपका कितना, 40। और 40 में हम किससे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे भी 3 गुना किए हैं तो यहाँ पे भी 3 गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 120। और 120 आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसका नियम। पहले जो है इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद से जितना आएगा उसमें 3 से गुणा करेंगे। तो वही लॉजिक आप लोगों के सामने रहेगा। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 110, 110 माइनस 80। अब जब घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा आपका 30। और 30 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 30 तियाई 90। और 90 आप लोगों को यहाँ पे भरना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने इस तरह के प्रश्न अब कभी भी आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्या आपको वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। और आपके लिए एक मैं अब बता दूं आवश्यक सूचना कि मैंने जो है जीके के 1000 प्लस क्वेश्चनों को गेस किया है, ठीक है। और डेली जो है आप लोगों को इससे प्रश्न आपके एग्जाम में फंस रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है वो जो है इस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाएं। अगर आपके जो है एग्जाम के बेहतर से बेहतर तैयारी करना है तो मेरा मानना है कि इस पीडीएफ को जो है आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। और इंग्लिश का भी आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ 400 प्लस क्वेश्चनों का, जो कि आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। ये भी गेस किया हुआ है, इंग्लिश का 400 प्लस क्वेश्चन है इसमें भी, और यहाँ पे 1000। अगर इन दोनों पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्जाम को क्रैक बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं पिछले जितने भी पेपर हुए हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ जो है आप लोगों को सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें से इसीलिए प्रश्न इतना ज्यादा आप लोगों को लड़ रहा है, क्योंकि सिलेबस से ही तो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व देखते हैं कौन कौन कर दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका स्तंभ वाइज, अगर स्तंभ वाइज सॉल्व कीजिएगा तो 21, 45 और यहाँ पे 115 लिखा है। उसके बाद से देखिएगा 56, यहाँ पे देखिएगा 87 और यहाँ पे 180 लिखा है। तो लॉजिक तो हमको समझ में यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करेंगे। जब समझ में नहीं आए किसी तरीके से तो उसको छोड़ देते हैं, दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। देखिएगा लिखा है 21, 56। तो अगर हम 56 में से 21 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 21 में से 56 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे 35 हो गया, ठीक है। अब 35 में जो है अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 35 गुना हो गया 70, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। वही लॉजिक अगर हम नीचे वाले में देखते हैं तो क्या लिखा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 87 लिखा गया है और 87 में से जो है 45 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और इसके गुणा अगर 2 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 84, 42 दूना कितना हो गया 84, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बात जो है समझने की कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। वही काम जो है आप लोगों को इसमें और इसमें देख लीजिएगा करना है। सबसे पहले माइनस करेंगे, माइनस करके 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना लिखा गया है 115 और माइनस करेंगे कितना 180, ठीक है। कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 17 में से जो है 18 में से जो है 17 में से 11 जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि एक बार से चला गया है। तो 17 में से 11 जाएगा, ये हो गया 6। 65 का दूना करेंगे तो ये हो जाएगा 65 दूना 130। और 130 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लोग जो है हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये प्रश्न देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के सामने। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कौन से 2 चिन्हों को परस्पर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए
तो यहाँ पे निम्नलिखित समीकरणों को सही हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण को सही करने के लिए हम किन दो चिन्हों को बदलें आपस में ताकि ये समीकरण सही हो सके। तो मेरा मानना है यहाँ पे कि देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के एक इसके जो है सटीक तरीके होते हैं। पहला देखिए, पहले को अगर चेक करेंगे तो प्लस जहाँ पे लिखा गया है वहां पे हमको लिखना पड़ेगा गुणा। यहाँ पे गुणा कर देंगे, जहाँ पे प्लस लिखा है वहां पे गुणा हो गया, गुणा की जगह पे क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 में 18 से गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 12 में जब 18 से गुणा कीजिएगा तो ये आप लोगों का काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 में 4 जोड़ दीजिएगा, 3 घटा दीजिएगा तो 19, तो आने वाला नहीं है, ये तो 81 आ गया, 181, ये तो गलत हो गया। अब देखिए, अगर डी वाले को सॉल्व करते हैं तो डी में क्या दिखाई दिया है, या आप अगर बी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, बी को चेक कर लीजिए, गुणे के जगह पे भागा रखने हैं, यहाँ पे भागा और भागा की जगह पे गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 12 प्लस 18, भागा का मतलब होता है बट्टा, और गुणे 6 माइनस 3 कर देंगे, 6 के पहाड़ा में 6 चौका 24 हो गया, 6 चौका 24। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2। अभी भी यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू कट नहीं रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पे बच रहा है, 2/9, यानी कि जो है यहाँ पे हम लोगों को जो है यहाँ पे वैल्यू पूरा नहीं कटा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 19 पूरा वैल्यू लाना है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम डी वाले को चेक करते हैं, भागे की जगह पे प्लस, तो प्लस की जगह पे भागा कर दिया, भागे की जगह पे जो है प्लस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12/18 हो जाएगा, यहाँ पे भागा हो गया, गुणे 24 हो गया, और प्लस 6 माइनस का 3 हो गया। ये देखिए 6 के पहाड़े में 6 3 18, 6 चौका 24 हो गया, 3 के पहाड़े में 3 चौका 12। अब 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 16 6 कितना हो गया, 22, और 22 में से जो है आपके 3 घटाएंगे तो कितना मिलता है, 19, और 19 आप लोगों को लाना था। तो कहिएगा जब ऑप्शन नंबर डी को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सही उत्तर मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न में हमेशा जो है ऑप्शन नंबर डी को ही पहले चेक करना होता है, क्योंकि हमेशा ऑप्शन नंबर डी को ही सही किया जाता है, ताकि आप लोग जो है पहले को चेक करें, दूसरे को, तीसरे को, तो आपका टाइम जो है लॉस किया जा सके। ठीक है, एग्जाम हॉल में यही एग्जामिनर सोच के जो है इन प्रश्नों को सेलेक्ट करता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये जो है आप लोगों को मालूम होगा कि ये आपके फिगर काउंटिंग से हर एक जो है शिफ्ट में प्रश्न दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तब जाके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, त्रिभुजों को जो है काउंट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, इसके जो है हम लोग इसमें जो है आपके गिने जाते हैं। तो देखिए, ये हो गया 1, ये जो 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो गया क्योंकि यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे हो गया 4 त्रिभुज यहाँ पे मिल गया। 4 के बाद देखिएगा तो ये एक इधर बन रहा है 5, और ये एक इधर बन रहा है 6। ठीक है, 6 यहाँ पे त्रिभुज आपको सीधा सीधी नजर आ रहा है। ठीक है, 6 के बाद अगर आप देखिएगा तो कहीं पर भी नजर नहीं आएगा एक भी त्रिभुज। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में जो 6, यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के, किसी प्रकार के, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे मिलेगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। देखिए, ये वही प्रश्न है जो आपको मैंने पहले कराया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक टॉपिक से मैं जो है 1-2 प्रश्नों को कराऊंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लोगों को जो है वो जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आ सके कि प्रश्न किस तरह से बनेगा। आप खुद से ट्राई कीजिएगा टेस्ट के तौर पे, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को दोबारा रखा है। अब देखिए, ये अलग प्रश्न है, वही प्रश्न नहीं है, वहां पे 19 लाना था, यहाँ पे 15 लाना है, लेकिन यहाँ पे 2 चिन्हों को आपस में किसको जो है बदलना पड़ेगा ताकि इसको सॉल्व करने पर 15 आ सके, ये आप लोगों से प्रश्न में बोला गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकता है। तो चलिए पहले को चेक करते हैं, भागा और प्लस को चेंज कीजिए, भागा की जगह पे प्लस कर लीजिए और प्लस की जगह पे भागा कर लीजिए, हो गया यहाँ पे चेंज। अब देखिए, 7 प्लस यहाँ पे दोनों को गुणा कर दीजिए, 5 दूना का 10, माइनस इन दोनों को भाग कर दीजिए, तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 हो जाएगा। 10 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 17,
17 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये आप लोगों का आता है 15, और 15 अगर आपसे पूछा गया है लाने के लिए तो यहाँ पे देखिएगा 15 आपका आ चुका है। तो इस प्रकार कहिएगा कि यहाँ पे जो है भागा और जो है प्लस, भागा जो है और जोड़ को अगर हम चेंज कर दे हैं तो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है 100% सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को बनाने से आपका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मैं जो कोशिश करता हूं, मेरा मानना है कि आप लोग जितना अपने मन से ट्राई कीजिएगा तभी जाके जो है आप लोग एग्जाम हॉल में ज्यादा जो है प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो मैं इसी तरह से जो है आप लोगों को डेली क्लास कराता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मेरा साथ देना होगा कि जो है वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और जो है चैनल पे नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास, किस क्लास में से कितने प्रश्न आ जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि कौन प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो पढ़ना सब है, सब पढ़ के जाइए, 100% है कि यहीं से आएगा। कोई भी प्रश्न देगा आप लोग तैयार रहिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी, भूपटल और जो है मेंटल और कोर में जो है संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न मैंने जो है आपको शुरू में 1-2 बताए थे। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। तो देखिए, यहाँ पे पृथ्वी लिखा हुआ है, तो ये तो पृथ्वी पर ही आएंगे। जो भी वस्तु आपको जो है दुनिया में दिखता है, बोले जाते हैं, तो सब तो पृथ्वी के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे भूपट्टी आ जाएगा, भूपटल आ जाएगा, यहाँ पे मेंटल आ जाएंगे, यहाँ पे आपके कोर आ जाएंगे। देखिए, तीनों में जो है भूपट्टी, मेंटल और कोर में किसी प्रकार के संबंध नहीं होते हैं, ये अलग अलग के हैं। ठीक है, जैसे कोई बोल देगा गाय, आप गाय के बाद बोल देगा कोई आपका मान लीजिए मनुष्य, उसके बाद से कोई बोल देगा आपसे कि आपके बोल दिया जाएगा मान के चलिए पानी। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के वस्तु हो जाएंगे। वही है यहाँ पे भूपटल अलग होता है, मेंटल अलग होता है और कोर अलग होते हैं। तो ये सभी पृथ्वी के अंदर ही आते हैं। तो आपको इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बताना था। तो सी अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया था तो आपने सही उत्तर बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा कह रहा है कि सर्वहारी भालू और हिरण के बीच वेन डायग्राम। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी तरह के प्रश्न को रखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा मानना है कि जितने भी लड़के देख रहे हैं वीडियो, उनको जो है सभी लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, तैयारी जो है आप लोगों को तब जाके परफेक्ट होगा जब आप लोग जो है मुझसे पहले प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाइएगा। मेरा यही मानना है कि आप जब जो है हमसे पहले प्रश्न को सॉल्व करना चालू कर देंगे तो समझिए कि आप फुल और फाइनल जो है तैयार हैं। इसलिए मैं जो है आप लोगों को थोड़ा सा वक्त देता हूं कि आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करें खुद से। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सर्वहारी, सर्वहारी जो है यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और सर्वहारी मतलब होता है यहाँ पे भालू। सर्वहारी जानवर में जो है आता है भालू, क्योंकि ये जो है एक सर्वहारी जो है जानवर है। सर्वहारी यहाँ पे जानवर होता है कौन? भालू। तो सर्वहारी को इसमें रखेंगे, और हिरण जो है सर्वहारी जानवर नहीं है, तो ये आप लोगों को बाहर रहेगा। ठीक है, हिरण जो है आपके सर्वहारी जानवर में नहीं आता है। भालू जो है सर्वहारी जानवर के अंदर आता है, इसको सर्वहारी जानवर माना गया है। तो आप लोग इसको जो है राइट उत्तर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए, अगला टॉपिक आ चुका है। ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है, और इसमें से जो है तो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि जो है 2 ठो दे रहा है। ठीक है, तो 100% है कि आप लोगों के जो है शिफ्ट में भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे श्रृंखला से आधारित। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इस श्रृंखला का अगला पद देखते हैं कि कौन कौन जो है बता सकता है। कौन कौन जो है इस श्रृंखला का अगला पद बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा है यहाँ पे 6, 6 के बाद लिखा है जो है 17, 17 के बाद लिखा है 10, 10 के बाद लिखा है 14, 14 के बाद लिखा है 14, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है 18। अगर देखिएगा तो श्रृंखला में कुछ भी समझ नहीं आया होगा। कुछ ही समझ में आया है? नहीं आया है। जब ये श्रृंखला थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा अगर लंबा कर दिया जाए श्रृंखला, तो आपको समझना चाहिए कि श्रृंखला में जो है हमको एक एक वर्ड को छोड़कर भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जब भी श्रृंखला आपको लगे
कि थोड़ा सा लंबा आपको लगे तो वहां पे जो है एक वर्ड को छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पे बीच वाले को मैंने छोड़ दिया, सीधा जो है 6 से 10 पे गया तो बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम 4 जोड़ देंगे 6 में तो 10 होता है। उसके बाद से यहाँ पे फिर चलेंगे एक को छोड़ के यहाँ पे, तो कहेंगे कि 10 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर अगर इसमें हम 4 जोड़ते हैं तो 14 4 कितना हो गया 18। अब देखिएगा यहाँ से चलते हैं 17, 17 से यहाँ पे देखिएगा लिखा है कितना 14, यानी कि 17 में से माइनस किया गया है 3 तो 17 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा 14 में से माइनस करेंगे 3 तो 11 हो गया। फिर इसमें से माइनस करेंगे 3 तो 11 में से 3 जाएगा 8, और 8 आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट में तेज बनना चाहते हैं, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को डेली क्लास करना पड़ेगा। 6 PM पे ये क्लास चलता है और 6 AM पे ये क्लास चलता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को डेली का है, लेकिन कल सुपर संडे है तो महा मैराथन है, आपका 4 क्लास रखा गया है। एक तो चलेगा 11 AM पे, एक चलेगा आप लोगों का 10 AM पे है एक क्लास कल का, उसके बाद से एक 6 AM पे है आपका क्लास, और एक है आपका 3 PM पे, ठीक है। 3 PM पे क्लास है, और एक अंतिम वाला जो इस समय है 6 PM पे है, ठीक है। 6 PM वाला क्लास जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कल जो है 4 क्लास चलेगा, क्योंकि परसों पेपर है और कल संडे है, तो कल जो है आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ 4 क्लास। चारों क्लास को अगर देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर में आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न का जो है अगला पद बताना है। देखिएगा ये भी श्रृंखला आप लोगों को बहुत ही यहाँ पे लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें लॉजिक जो है थोड़ा सा अलग लगाना पड़ेगा, तब जाके इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक जो है जो आप लगाए थे इसके पहले वाले में वो तो नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा अल्टर। देखिए हर एक जो है श्रृंखला के अलग अलग लॉजिकों से बनाया जाता है, तो इसका जब आप सॉल्व तभी कर पाइएगा जो आप इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 12, 12 से लिख दिया 22, तो बोलेंगे 12 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा। 22 में अगर कितना जोड़ देंगे 20 तो 42 हो गया। 42 में जब फिर 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52। फिर इसमें 20 जोड़ दिया गया है तो 72। फिर इसमें 10 जोड़ दिया गया है, फिर इसमें 20 जोड़ दिया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जोड़ा गया है 10, पहले जोड़ा गया 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 20। अब जो है इसके आगे कोई भी बता देगा कि भाई साहब जब 20 जोड़ दिया गया है तो श्रृंखला में फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे 10, और 10 जिसको नहीं मालूम होगा तो वो समझ लीजिए बहुत ही कमजोर है पढ़ने में, क्योंकि इससे जो है सरल तरीके से कोई भी आपको समझाने वाला नहीं है। तो 102 में 10 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा 12, और 112 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं जो है हम लोग 30 जीके के प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 30 प्रश्न को यहाँ पे आप लोगों को अंत तक देखना है। 30 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से मेरा मानना है कि आपको 5 से 7 प्रश्न तो इजीली आपको पेपर हॉल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसी तरह के प्रश्न को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है जीके में। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिएगा आप लोगों के सामने जो है जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल 30 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जीके के, जो आपके जो है एसएससी एमटीएस के जिस टॉपिक से पूछा गया है उसी टॉपिक को उठाया गया है। और इसके आगे यदि आपको देखना होगा क्लास, तो आज मेरा मानना है कि आज जो है भी क्लास आप लोगों को यहाँ पे कह रहा है। पहला प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि रेणुका झील किस जो है राज्य में स्थित है। पहले ये बता दीजिए, पहले जीके का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन जो है रेणुका झील किस भारत के राज्य में आता है, ये बता देते हैं। अगर जिनका भी उत्तर आया है हिमाचल प्रदेश, तो समझिए कि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वाले जो है राइट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। क्या बताना है इस बार आप लोगों को कि प्लेइंग इट माई वे किस जो है क्रिकेटर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, ये जो है किस क्रिकेटर के बारे में इसमें लिखा गया है, या कौन क्रिकेटर इस पुस्तक को लिखा है प्लेइंग इट माई वे,
ये आप लोगों जो है बता दीजिए। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि ये जो है आपके मास्टर ब्लास्टर जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी में लॉक करना था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है क्यूबा की जो है मुद्रा क्या थी। क्यूबा एक जो है देश का नाम है और क्यूबा की मुद्रा क्या है ये आप लोगों से पूछा गया। जिस तरह से भारत एक देश है और कोई पूछेगा कि भारत की मुद्रा क्या है तो आप लोग सीधा सीधी बोलते हैं रुपया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं पैसा को वो जो है रुपया में होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्यूबा एक देश है, वहां पे जो है हम लोग पूछा गया है कि मुद्रा उसका क्या है, तो आप लोग कहिएगा जो है पैसा है। ठीक है, पैसा जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मरियाना जो है ट्रेंच यहाँ पे निम्नलिखित जो है DT2 में है, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे स्थित है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर एक ही आना चाहिए कि ये आपके जो है सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े जो है महासागर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी लॉक करना था। यदि आपने सी बताया है तो आपने 100% सही उत्तर को बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पांचवा, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है आप लोगों से ये पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि 14 जो अक्टूबर है, सॉरी 24 अक्टूबर है, उस तिथि को क्या मनाते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी राइट करना था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब किस समय कौन सा संविधान का संशोधन था जिसमें जो है भारत के जो है पहले नियम थे कि अगर आप 18 वर्ष के एज के हैं तो आप जो है क्या करते हैं, वोट दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा संविधान का संशोधन हुआ जिसमें जो है 18 वर्ष कर दिया गया। नहीं, अगर आप 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं तो आपको जो है हक है कि मतदान कर सकते हैं। तो ये कब किया गया ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबको बताना है कि संविधान के जो है आपके 61वां संशोधन जिसमें हुआ उसमें जो है आपको यहाँ पे याद रखना है सन 1989 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि किस सन में, तो आपको 1989 याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, मोस्ट VVI प्रश्न है और इसको नोट करते चलिएगा, हर एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आज प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आ जाएगा कि इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो संचरण में मदद करती है। वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो के संचरण में मदद करती है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कथकली किस राज्य का जो है मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का जो है मुख्य शास्त्रीय नृत्य है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये केरल के है कथकली। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा कि कथकली जो है केरल से फेमस है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन जो है राजा समुद्रगुप्त के जो है दरबार में एक जो है कवि और मंत्री थे। यहाँ पे कौन जो है राजा समुद्रगुप्त जो है उनके दरबार में एक कवि भी थे एक मंत्री भी थे। तो ये जो है सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये भाई साहब आपके हैं कौन, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अकबर ने नवरत्नों में से कौन जो है भूराजस्व प्रणाली बनाने में जो है शामिल था। अकबर के जो है नवरत्नों में से कौन जो है भूराजस्व प्रणाली बनाने में सक्षम था, शामिल था। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए और जो है टोडर मेल। ठीक है,
टोडरमेल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किस शासक ने भारत के जो है मयूर हिंसा जो है सिहिंसान और कोहिनूर हीरे को लूटा। तो सिहिंसान और जो है कोहिनूर हीरे को लूटने वाले कौन थे? तो कहिएगा ये जो है नारिद शाह थे। तो आपके जो है नारिद शाह जिस ऑप्शन में दिखेंगे उनको राइट करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई? आंध्र भोज की जो है उपाधि किस जो है राजाओं को, किस राजा को दिया गया था, किन राजाओं को, आप लोगों को ये बताना है। तो कहिएगा ये जो है आपके कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा, सरोद से। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अपना जो है त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? लोकतंत्र के जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष अपने पद की इस्तीफा अगर देना चाहते हैं तो वो जो है अपना त्याग पत्र किनको देंगे? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य संविदावृत्त होती हैं? ठीक है, सेवानिवृत्त जो है सेवानिवृत्त होते हैं, ये आप लोगों को से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये होते हैं आपके 1/3 सदस्य। ठीक है, मतलब जो है हर दूसरे साल जो है 1/3 सदस्य जो है आप लोगों के रिटायर हो जाते हैं आपके जो है राज्यसभा से। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है सांडी पक्षी अभयारण्य जो है किस जिले में स्थित है? सांडी पक्षी जो है अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि हरदोई। ठीक है, उत्तर प्रदेश हरदोई, यूपी जो है इसमें एक जिला है हरदोई। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है गुजरात सरकार ने गुजरात जैव जो है प्रौद्योगिक नीति का जो है अनावरण किया है, जो अगले जो है कितने सालों के लिए एक नई जैव औद्योगिक नीति है? तो ये कहिएगा कि ये आप लोगों के जो है 5 सालों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है मैकमोहन रेखा यहाँ पे किन किन देशों के बीच जो है लगा हुआ है, किन 2 देशों के बीच लगा हुआ है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो मैकमोहन रेखा जो है कहिएगा कि मैकमोहन जो है आपके भारत और चीन के बीच में जो लगा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, और जो है बताइएगा कि रेड क्लिफ जो है रेखा किन किन देशों के बीच लगा गया है। ठीक है, ये आज का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, रेड क्लिफ। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की जो है मुख्य फसल उगाई जाती है? सोयाबीन की मुख्य फसल किन जो है क्षेत्रों में उगाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के। तो कहिएगा कि ये उगाया जाता है आपके कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपकी जो गंगा नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे झारखंड से गुजरती है, यूपी से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से और बिहार से भी गुजरती है। अब जो है नहीं गुजरने वाले आपके सामने आ चुके हैं आंध्र प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि खान अब्दुल गफार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे? खान अब्दुल गफार खान को जो है किस नाम से जो है प्रसिद्ध थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये थे आपके फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी जो है आपके फ्रंटियर राइट उधर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि हमारे जो है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा शुक्र जो है हमारे सौर का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है एस्कॉर्बिक एसिड D2D2 के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं, किसके रूप में देखते हैं या जानते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसको तो विटामिन ए नहीं, बी नहीं कहेंगे, डी भी नहीं कहेंगे और ए भी नहीं कहेंगे, यानी कि बचा हुआ है विटामिन सी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के भी रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, एक्सरे की जो है खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि विलियम हम रॉल्टजन ने, विलियम हम रॉल्टजन। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मीथेन अणु में कितने जो है परमाणु होते हैं? मीथेन के अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि मीथेन के एक अणु में 5 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जो है जलाया जाता है तो चमकदार जो है यहाँ पे क्या निकल जाती है, उसमें से क्या चमकदार निकल जाती है? तो कहिएगा कि सफेद जो है चमकदार सफेद जो है निकल जाती है, जल जाती है, सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अल्टीमीटर किसको जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर जो है आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग अल्टीमीटर से यहाँ पे ऊंचाई को नापते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके आगे हम लोगों को जो है 31 से लेके 60 तक प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है डेली का क्लास ये चलेगा आपको शाम को 6 PM पे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। और देखिए इसमें जो है आप लोगों को 6 AM पे भी एक क्लास चलता है सुबह में। डेली आप लोगों को 15 रीजनिंग और जो है 30 जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ में आपके मैथ के भी प्रश्न रहेंगे अगले क्लास में 15 उसके बाद से इंग्लिश के भी प्रश्न रहेंगे। तो अच्छे तरीके से तैयारी हर एक विषय का करना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ से अच्छे तरीके से जुड़ जाइए, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।